हेलो गाइज, एक्सेल के इस कोर्स में आपका स्वागत है। एक्सेल में फंक्शन की सीरीज चल रही है। इन्हें लगाना बहुत ही आसान है। आप मेरी वीडियो को रेगुलर देखिए। मैं यकीन के साथ कहती हूँ आप फंक्शन फॉर्मूला में एक्सपर्ट हो जाएंगे। मेरा नाम है सुधा और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है। इस टेबल में सेल्समैन के नाम है और उन्होंने जो 4 साल में सेल की है वो सेल यहाँ पर दिखाई हुई है। साथ ही उन सेल का टोटल किया हुआ है। यहाँ पर इफ़ का फंक्शन, एंड और का फंक्शन। आज हम करेंगे लॉजिकल फंक्शन जिसमें आता है इफ़, एंड और का फंक्शन। इन फंक्शन का क्या काम है? इफ़ का फंक्शन कंडीशन पर काम करता है। जो लॉजिकल टेस्ट हम इसे देते हैं, वैल्यू ऑफ ट्रू में हमें क्या चाहिए और वैल्यू ऑफ फॉल्स में हमें क्या चाहिए, वो हमें ये आउटपुट हमें देता है। एंड का फंक्शन क्या करता है? जो कंडीशन हम इसके सामने रखते हैं वो सभी कंडीशन अगर ट्रू हो तो ये हमें ट्रू रिजल्ट देता है। और का फंक्शन, जो कंडीशन हम इसके सामने रखते हैं उसमें एक कंडीशन भी अगर ट्रू है तो ये हमें ट्रू आउटपुट देता है। अब हम इसे लगाकर देखते हैं, इन फंक्शन को लगाकर देखते हैं। पहले हम करते हैं यहाँ पर इफ़ का फंक्शन। इज इक्वल इफ़, ब्रैकेट ओपन, टैब को प्रेस किया, ब्रैकेट ओपन हो गया। मैं यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट देती हूँ। जो ये टोटल सेल है, ये सेल ग्रेटर देन है, इज इक्वल है 8000 के, कोमा, तो क्या हो, इस टोटल का 2% हमें मिल जाए, कोमा। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो इस टोटल का 1% ही हमें मिले। ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस किया तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो कंडीशन ट्रू थी वो उन एम्प्लॉय को 2% मिला और जिनकी कंडीशन फॉल्स थी वहाँ पर उन्हें 1% ही मिला। इस तरह से इफ़ का फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं। एंड और का फंक्शन किस तरह से काम करता है, पहले हम इसे अलग से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ नंबर को टाइप किया और मैंने यहाँ पर लगाया एंड का फंक्शन। एंड ब्रैकेट ओपन, ये सेल ग्रेटर देन है इस सेल के, कोमा, और ये सेल ग्रेटर देन है इस सेल के, ब्रैकेट क्लोज, और एंटर प्रेस किया तो इसने मुझे ट्रू रिजल्ट दिया। क्योंकि यहाँ पर दोनों ही कंडीशन जो मैंने रखी थी वो दोनों ही कंडीशन ट्रू है। अब मैं यहाँ पर इस सेल की वैल्यू को चेंज कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर 7 टाइप किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फॉल्स आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू है, 5 4 से बड़ा है लेकिन 6 7 से बड़ा नहीं है। अब हम यहाँ पर और का फंक्शन लगा के देखते हैं। और ये सेल वही कंडीशन हम यहाँ पर रखते हैं जो हमने एंड के फंक्शन में लगाई थी, कोमा, और ये सेल ग्रेटर है इस सेल के, ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया तो यहाँ पर ये ट्रू रिजल्ट दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू है, 5 4 से बड़ा है और 6 7 से बड़ा नहीं है, लेकिन एक कंडीशन ट्रू है तो और के फंक्शन ने मुझे ट्रू रिजल्ट दिया। यानी कि एंड का फंक्शन क्या करता है, जितनी कंडीशन हम इसके सामने रखते हैं वो सारी ट्रू हो तभी ये ट्रू रिजल्ट देता है। हम फिर से इस फंक्शन को लगा कर देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक कंडीशन रखी और वो कंडीशन है, यहाँ पर पहले हमने एंड का फंक्शन लगाया। एंड ये सेल इज इक्वल है इस सेल के, कोमा, और ये सेल इज इक्वल है इस सेल के, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस किया, फॉल्स रिजल्ट दिया। अब हम यहाँ पर और का फंक्शन लगाते हैं। ब्रैकेट ओपन, ये सेल इज इक्वल है इस सेल के, कोमा, और ये सेल इज इक्वल है इस सेल के। यानी कि यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू है, एक फॉल्स है, तो और का फंक्शन मुझे ट्रू रिजल्ट दे रहा है। इस तरह से और का फंक्शन जितनी कंडीशन हम इसके सामने रखते हैं, एक कंडीशन भी ट्रू हो तो ये हमें ट्रू रिजल्ट देता है। अच्छा, यहाँ पर एक्सेल में क्या होता है, फॉल्स की वैल्यू 0 होती है और ट्रू की वैल्यू 1 होती है। अब तक हमने क्या किया था, नंबर का सम किया था। हम यहाँ पर अब टेक्स्ट का सम करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर लगाया इज इक्वल और फॉल्स प्लस ट्रू को जब मैंने प्लस किया, एंटर प्रेस किया तो इसने मुझे 1 आउटपुट दिया। यानी कि ट्रू को इसने 1 काउंट किया और फॉल्स को 0। अगर मैं यहाँ पर
मैं यहाँ पर इसे हटाकर मैं यहाँ पर ट्रू टाइप करती हूँ तो ये अब मुझे टू आउटपुट दे रहा है, यानी कि दोनों ट्रू को मिलाकर इसने मुझे 2 आउटपुट दिया। इस तरह से एक्सेल में टेक्स्ट को भी हम प्लस कर सकते हैं, उनका भी सम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एंड का फंक्शन लगा के देखते हैं। इज इक्वल एंड, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर मैंने क्या लॉजिकल टेस्ट दिया कि ये सेल ग्रेटर देन है या इज इक्वल है 1200 से। ये कंडीशन कंपनी ने जो रखी थी कंडीशन वो हमने यहाँ पर शो की हुई है, यानी कि 2021 की सेल 1200 से ज़्यादा हो, 2022 की सेल 1500 से ज़्यादा हो, और 2023 की सेल 1800 से ज़्यादा हो, और 2024 की सेल 2000 से ज़्यादा हो, तभी इन्हें कमीशन मिलेगा, और नहीं तो कमीशन नहीं मिलेगा। तो हम चारों साल की कंडीशन यहाँ पर चेक करनी है और चारों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो हम फंक्शन लगाएंगे एंड का, कोमा, और ये सेल ग्रेटर देन हो इज इक्वल हो 1500 के, मैंने यहाँ पर वैल्यू को टाइप किया, और ये सेल ग्रेटर देन हो इज इक्वल हो 1800 के, कोमा, और इस साल की सेल ग्रेटर देन हो इज इक्वल हो 2000 के, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस किया। इसमें सभी कंडीशन ट्रू नहीं है, इसने फॉल्स रिजल्ट दिया। जब मैंने इस फंक्शन को ड्रैग किया तो यहाँ पर देख रहे हो कि 3 बार ट्रू आउटपुट आ रहा है, यानी कि जो एम्प्लॉय है मोहित, उसने चारों कंडीशन को पास किया है, तभी यहाँ पर ट्रू आउटपुट आ रहा है। इसने ट्रू और फॉल्स रिजल्ट तो हमें दे दिया, लेकिन कमीशन कैसे मिलेगा? जिन्होंने सारी कंडीशन जिनकी ट्रू है उनको कमीशन भी तो मिलना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे इफ़ के फंक्शन का, एंड के साथ इफ़ फंक्शन का यूज करेंगे। एंड का फंक्शन कमीशन को चेक करेगा, और अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ का फंक्शन कमीशन दिलाएगा। अगर ये लॉजिकल टेस्ट ट्रू है, कोमा, तो क्या आउटपुट हमें मिले? हमें मिले टोटल सेल का 2%। मैंने यहाँ पे टाइप किया 2%, कोमा, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो मेरा सेल ब्लैंक ही रहे, ब्रैकेट क्लोज किया। अब जहाँ पर कंडीशन ट्रू है वहाँ पर 2% मिल गया, और जहाँ पर कंडीशन फॉल्स है वहाँ पर सेल ब्लैंक ही है। अब हम यहाँ पर लगाते हैं और का फंक्शन, ब्रैकेट ओपन, और वही कंडीशन इनके सामने रखते हैं, और के फंक्शन के सामने रखते हैं। ये सेल ग्रेटर देन है या इज इक्वल है 1200 के, कोमा, और ये वाला सेल ग्रेटर देन है या इज इक्वल है 1500 के, कोमा, और ये वाला सेल ग्रेटर देन है या इज इक्वल है 1800, कोमा, और 2024 की जो सेल है ये सेल ग्रेटर देन है या इज इक्वल है 2000 के, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस किया तो इसने मुझे ट्रू रिजल्ट दिया, यानी कि इसमें सभी कंडीशन ट्रू ना है, लेकिन 2023 की जो सेल है वो 1800 नहीं है, 1400 है। फिर भी ये मुझे ट्रू आउटपुट दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी साल में कंडीशन को पास किया है। इस तरह से, और जहाँ पर किसी भी साल में कंडीशन को पास नहीं किया वहाँ पर वो फॉल्स रिजल्ट दे रहा है। जहाँ पर एक भी साल में कंडीशन को पास किया है वहाँ पर ट्रू आउटपुट मुझे मिल रहा है। लेकिन हमें इन्हें कमीशन भी दिलाना है, तो हम यहाँ पर और के फंक्शन के साथ यूज करेंगे इफ़ के फंक्शन का, ब्रैकेट ओपन। अगर जो और का फंक्शन मुझे आउटपुट दे रहा है वो ट्रू है तो क्या हो, इस टोटल सेल का हमें 2% मिल जाए, कोमा, और नहीं तो मेरा सेल ब्लैंक ही रहे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस किया तो जहाँ पर ट्रू आउटपुट था वहाँ पर 2% मिल जाएगा, और जहाँ पर फॉल्स था वहाँ पर सेल ब्लैंक ही रहेगा। इस तरह से हम इफ़ के फंक्शन और एंड और के फंक्शन का यूज करते हैं, साथ ही एंड के साथ इफ़ के फंक्शन को भी हम यूज कर सकते हैं, और के फंक्शन के साथ भी इफ़ के फंक्शन का यूज हम कर सकते हैं।